सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अल्फा केराटिन, इसको हम लोग हेयर प्रोटीन भी कहते हैं, हेयर प्रोटीन, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्योनियर प्रोटीन्स टू बी डिस्कवर। मतलब कि जब प्रोटीन डिस्कवर हुए थे तो अल्फा केराटिन उन पहले प्रोटीन्स में से था जिनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली आइडेंटिफाई हुआ था। तो आपके पास हेयर प्रोटीन हम लोग इसको कहते हैं, राइट। अच्छा, सो ये जो अल्फा केराटिन है ये ऑलमोस्ट जो आपका हेयर होता है, हेयर का जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट यानी आप हेयर्स लें और उसके जो है वाटर जो है उसके अंदर से वो सारा रिमूव आउट कर दें किसी भी प्रोसेस से। वो आपके पास सुपर एवोपरेशन भी हो सकती है, वो आपके पास एक्सट्रीम इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, लेकिन आपने उसमें से जो वाटर है, ठीक है, उसको आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो वाटर जब एलिमिनेट होगा तो एक हेयर का जो ड्राई वेट होता है वो ऑलमोस्ट यही अल्फा केराटिन ही होता है। मतलब कि हेयर के ड्राई वेट के अंदर ऑलमोस्ट मोस्टली जो वेट होता है वो इस अल्फा केराटिन का होता है। ये जो आपका अल्फा केराटिन है ये आपका हेयर, ठीक है, जो आपके पास फर्स होते हैं एनिमल्स के, मतलब जो एनिमल के ऊपर बहुत सारी बाल होते हैं, ठीक है, वो फर, इसके अलावा जो आपके पास वूल होता है, ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास आपके नेल होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास क्विल्स होते हैं परिंदों के, ठीक है, इसके अलावा जो क्लॉज होते हैं, पंजे। आपने अक्सर मुर्गी के देखे होंगे, जब अगर आपने कभी मुर्गी के पाए पकाए हैं तो उसके ऊपर वो जो एक अजीब सा एक लेयर सी जमी होती है, वो आपके मोस्टली आपके पास अल्फा केराटिन का बना होता है। इसके अलावा जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न फॉर एग्जाम्पल जो हाथी का, या जो आपके पास जो रीनो होता है जिसको हम लोग गेंडा कहते हैं, उसका जो सींग होता है, इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन। इसके अलावा जो आपके पास गाय बकरियां होती हैं उसके हॉर्न्स भी जो हैं वो आपके पास इसी अल्फा केराटिन के ही बने होते हैं। मीन्स दैट इट्स अ वेरी कॉमन प्रोटीन। और जो आपकी मोस्टली स्किन की लेयर होती हैं, स्किन लेयर्स आर ऑल्सो मोस्टली मेड अप ऑफ दिस अल्फा केराटिन प्रोटीन। सो अब आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है क्या। सो बेसिकली एज वी नो कि ये एक फाइब्रस प्रोटीन की टाइप है, राइट। अच्छा, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली दिस अल्फा केराटिन इज मेड अप ऑफ अल्फा हेलिक्स। अच्छा, इसको अल्फा केराटिन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब कि फाइब्रस प्रोटीन में सबसे पहले ये केराटिन डिस्कवर्ड हुआ था। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अल्फा। अल्फा मींस 1 बिकॉज आपको पता है कि अल्फा इज अ लैटिन न्यूमेरिक लैंग्वेज, जिसको आप लोग 1 से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मोस्टली फाइब्रस प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अल्फा हेलिक्स। मोस्टली ऐसा होता है कि जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की अमाइनो एसिड की इस तरह से चेन, फॉर एग्जांपल दिस अमाइनो एसिड, इसको आप लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, राइट। अच्छा, सो जब ये आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बताने की जरूरत नहीं बिकॉज आई होप सो कि आप पिछले पूरी सीरीज से होते हुए आ रहे हैं, ताकि आपको और अगर आप पूरी सीरीज से होते हुए आ रहे हैं तो आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। सो मोस्टली एज वी नो कि अल्फा हेलिक्स में जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है वो एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता है। अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, मतलब वो जो एक पॉलीपेप्टाइड की इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेशन है वो राइट हैंडेड भी हो सकती है और वो लेफ्ट हैंडेड भी हो सकती है। अच्छा, फाइब्रस प्रोटीन में जो आपके पास अल्फा हेलिक्स होती है उसकी जो रोटेशन है वो आपके पास राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड, मतलब कि वो पॉलीपेप्टाइड एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो राइट हैंडेड रोटेट करेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। मतलब उसकी अगर आप देखें उसको बीच में से, बिकॉज आपको पता है कि जो हेलिक्स है, हेलिक्स मीन स्प्रिंग, तो आप लोग उसको बीच से, मतलब उस हेलिक्स के बिल्कुल सेंटर में देखें उसको वर्टिकल करके, तो आप लोग उसकी जो रोटेशन है वो आप लोग राइट हैंडेड पाएंगे, मतलब कि क्लॉक वाइज होगा ये, मतलब उसकी जो रोटेशन होगी वो क्लॉक वाइज होगी। अच्छा, सो आपके पास अल्फा केराटिन में इस तरह के 2 अल्फा हेलिक्स ऐसे होते हैं, मतलब कि 2 अल्फा हेलिक्स आर राइट देयर, ठीक है, और वो जो 2 अल्फा हेलिक्स हैं वो अपने ऊपर सुपर ट्विस्ट होते हैं, तो आप लोग क्वाइल्डेड क्वाइल कन्फर्मेशन कह सकते हैं। क्वाइल्डेड क्वाइल मींस के क्वाइल थी, ठीक है, और वो जब 2 अल्फा हेलिक्स अपने ऊपर ओवरलैप करेंगे, अपने ऊपर सुपर ट्विस्टिंग करेंगे, ठीक है, मतलब कि जब सुपर ट्विस्टिंग होगी उनकी, फॉर एग्जांपल मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, और ये एक अल्फा हेलिक्स है। जब ये अल्फा हेलिक्स इसके ऊपर ट्विस्ट करेगी, मतलब इसके इर्द गिर्द घूमेगी और ये इसके इर्द गिर्द घूमेगी, तो उसको आप लोग कहेंगे क्वाइलेड क्वाइल, मतलब कि जब एक इस तरह की कन्फर्मेशन बनेगी। लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, बहुत मुश्किल है बनाना मेरे लिए, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंड में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आई होप सो कि आपके, मतलब कि ये जो है 2 अल्फा चेन्स होती हैं और दोनों की दोनों अपने ऊपर व्रैप अराउंड होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखे ना, जब रस्सी बनती है तो क्या होता है, छोटे छोटे धागे होते हैं ना, इस तरह से वो धागों को एक दूसरे के ऊपर रैप अराउंड किया जाता है। तो इस तरह से आपके फाइब्रस प्रोटीन में 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं और वो अपने ऊपर रैप अराउंड होते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास जो सेकेंड रैप अराउंडिंग है, मतलब जो आपके पास 2 अल्फा हेलिक्स अपने ऊपर
क्वाइलेट क्वाइल की कंफर्मेशन में आएंगे, वो जो आपके पास ट्विस्टिंग आप लोग कह सकते हैं, वो ट्विस्टिंग आपके पास लेफ्ट हैंडेड होती है. दैट पर्टिकुलर ट्विस्टिंग विल बी लेफ्ट हैंडेड. लेट मी अगेन रिपीट दैट बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है. असल में मैंने बात की कि जो आपके पास अल्फा केराटिन है उसकी कंफर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, बिकॉज आपको पता है कि आपके पास प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरी. सेकेंडरी आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसकी एक एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स. ठीक है, अल्फा हेलिक्स असल में एक स्प्रिंग लाइक कंफर्मेशन होती है, मतलब कि पूरा पॉलीपेप्टाइड अपने आप को एक स्प्रिंग की कंफर्मेशन में डालता है. असल में वो एक इमेजिनरी एक्सिस के इर्द-गिर्द रोटेट करके वो कंफर्मेशन इख्तियार करता है. अल्फा केराटिन में अल्फा दो आपके पास अल्फा हेलिक्स होते हैं. ठीक है, जो अपने ऊपर मतलब कि एक अल्फा हेलिक्स दूसरे अल्फा हेलिक्स के ऊपर क्वाइल्ड होता है. उसको आप लोग क्वाइलेट क्वाइल की कंफर्म, मतलब क्वाइल्ड क्वाइल, मतलब कि एक क्वाइल थी जो कि क्वाइल्ड हो गई, मतलब एक क्वाइल थी, मतलब इसको भी आप क्वाइल कह सकते हैं. तो जब ये एक दूसरी क्वाइल के ऊपर क्वाइल होगी तो उसको हम लोग क्वाइलेट क्वाइल कंफर्मेशन कहते हैं. अच्छा, तो आपके पास जो अल्फा हेलिक्स की आपके पास रोटेशन होगी या उसकी जो ट्विस्टिंग होगी वो राइट हैंडेड होगी, ये इन शॉर्ट क्लॉकवाइज होगी. लेकिन जब आपके पास फाइब्रस प्रोटीन में वो अल्फा हेलिक्स एक दूसरी अल्फा हेलिक्स के ऊपर सुपर ट्विस्ट होगा तो उसको हम लोग सुपर ट्विस्टिंग कहेंगे. क्या कहेंगे? सुपर ट्विस्टिंग. और वो जो सुपर ट्विस्टिंग होती है वो आपके पास लेफ्ट हैंडेड होती है. इसके अलावा जो आपके पास अल्फा केराटिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, बिकॉज आपको पता है कि दो अल्फा हेलिक्स हैं. ठीक है, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड ये रहा और दूसरा ये रहा. वो जो दोनों पॉलीपेप्टाइड हैं उनके एन एंड सी टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब उनके एन एंड सी terminal are in the same direction. अच्छा, एज वी नो कि फॉर एग्जांपल ये अगर दो आपके पास पॉलीपेप्टाइड हैं तो अगर एक का एन यहाँ पर है तो दूसरे का भी यहाँ पर होगा, और एक का अगर सी यहाँ पर है तो दूसरे का भी सी जो है वो यहाँ पर होगा. एंड इसके बाद एज वी नो कि ये जो अल्फा केराटिन है ये आपके पास फाइब्रस प्रोटीन की जो है वो टाइप है. सो इसका एक और कैरेक्टर ये है कि इट इज़ रिच इन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, मतलब कि इसके पास जो अमाइनो एसिड होते हैं इनकी दोनों पॉलीपेप्टाइड में मोस्टली उनमें से जो आपके पास जो है वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड. ठीक है, और जब ये इस तरह से सुपर ट्विस्टिंग होती है इसकी, तो सुपर ट्विस्टिंग में एक अल्फा हेलिक्स की आर ग्रुप दूसरे अल्फा हेलिक्स के आर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है इस तरह से. और आपको पता है कि नॉन पोलर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज आपको पता है कि मोस्टली ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इनके इर्द गिर्द वाटर रहता है. तो जब ये इंटरेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो इनके दरमियान एक इंटरेक्शन होती है. ठीक है, जिसको आप लोग एग्जैक्टली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं, बिकॉज this is also hydrophobic being non-polar and this is also hydrophobic being non-polar, so it has hydrophobic interaction मतलब कि वाटर से डर कर किया हुआ इंटरेक्शन, जिसको आप लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं. और ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है यही असल में इनकी स्ट्रेंथ की वजह होती है. राइट. अच्छा, बिकॉज एज वी नो कि जब ये जो आर ग्रुप है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इस तरह से पूरी अल्फा हेलिक्स में आपके पास डिफरेंट किस्म के आर ग्रुप्स होंगे जो कि नॉन पोलर होंगे और वो आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से इंटरेक्ट कर रहे होंगे. और वो जो वैसे तो ये आपके पास हाइड्रोफोबिक बहुत वीक इंटरेक्शन है, लेकिन जब इस तरह से बहुत सारे आपके पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होंगे इस तरह से, ठीक है, तो वो जो है वो उस अल्फा हेलिक्स वो उस अल्फा केराटिन को उसकी जो सुप्रीम स्ट्रेंथ है वो आपको प्रोवाइड करके देंगे. सो अगर बात करें कि कौन कौन से हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं, सो एज वी नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एलानिन. ठीक है, then we have valine. ठीक है, then we have leucine. ठीक है, then we have isoleucine. ठीक है, then we have phenylalanine. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मिथ्यूनिन. और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपके पास ये 6 अमाइनो एसिड आपको मोस्ट कॉमनली मिलेंगे इन द अल्फा केराटिन. एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर, ये जो आपके पास सुपर ट्विस्टिंग है, मतलब कि ट्विस्टिंग ऑफ वन अल्फा हेलिक्स ऑन अनदर, ये आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है. किसकी? क्वाटरनरी. अच्छा, वाई इट्स दैट? एज वी नो कि जो आपके पास क्वार्टरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो ये है कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन एक खास कन्फर्मेशन में इंटरेक्ट कर रही होती किसी दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ थ्रो आर ग्रुप, तो उसको आप लोग क्वार्टरी स्ट्रक्चर कहते हैं. एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी और आपस में इंटरेक्ट कर रही है, सो वी कैन कंसीडर दैट अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ये जो आपके पास सुपर ट्विस्टिंग होती है समटाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है. अच्छा, क्यों? बिकॉज जो आपके पास हेयर्स हैं वो सिंपली दो पॉलीपेप्टाइड की सुपर ट्विस्टिंग नहीं होती. असल में वो जो आपके पास हेयर्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फा केराटिन प्रोटीन आपको लीनियरली अरेंज मिलेंगे और वो अपने ऊपर मजीद सुप्रा मोलिकुलर सुपर ट्विस्ट होंगे.
मैंने क्या कहा, लेट मी इरेज दैट, ताकि मैं आपको समझाऊं कि हेयर्स के अंदर ये जो आपका ये अल्फा केराटिन है उसकी जो कन्फर्मेशन है वो क्या होती है। तो मैंने कहा कि हेयर्स के अंदर आपके पास इस तरह से अल्फा केराटिन होता है, ठीक है, जिसकी कन्फर्मेशन से अब आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है। और वो जो अल्फा केराटिन है असल में वो एक नहीं होता, वो थाउजेंड्स एंड मतलब कि सम आई शुड से लैक्स में होते हैं ये अल्फा केराटिन प्रोटीन पर हेयर। और ये डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर एंड डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन, ये जो आपके पास नंबर ऑफ दिस अल्फा केराटिन है इनसाइड अ हेयर फाइबर, ठीक है, एक बाल के अंदर, वो डिपेंड करते हैं उसकी जेनेटिक के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर और उसकी एज के ऊपर, और वो हेयर की एग्जांपल के ऊपर। बिकॉज आप पता है कि हेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारी कन्फर्मेशन हेयर की होती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी बियर्ड के हेयर होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं, इसके अलावा जो आपकी बॉडी हेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके हाथ में वो थोड़े से थिन होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन थिकनेस, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक्स, ये जो आपके पास हेयर के अंदर ये जो आपके पास अल्फा केराटिन है ये जो है वो वेरी करते हैं, और ये सुप्रा मोलिकुलर सुपर ट्विस्टिंग करते हैं, जिनको आप लोग सुप्रा मोलिकुलर कॉइलेट कॉइल कहते हैं। सुप्रा मोलिकुलर कॉइलेट कॉइल मीन्स दैट फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है वो अल्फा केराटिन, फॉर एग्जांपल मैं इसको रफली यूँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ राइट देयर, ठीक है, इस तरह से मैं जनरली फॉर एग्जांपल दिस 3 आर द अल्फा केराटिन, और असल में ये समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इस तरह से सुप्रा मोलिकुलर कॉइलेट कॉइल में होते हैं, मतलब कि ये तीनों जो आपके पास अल्फा केराटिन है जो कि इस तरह की 2 अल्फा हेलिक्स की आपस में रैप अराउंडिंग से बने हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो है वो कॉइलेट कॉइल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही रफ से स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन आई होप सो कि आप एज्यूम कर पा रहे होंगे। तो असल में जो आपके पास सुप्रा मोलिकुलर कॉइलेट कॉइल होती है कुछ इस तरह से होती है, मतलब कि अब यहाँ पर मैंने 3 बनाया है, हज़ारों की तादाद में इस तरह से आपके पास अल्फा केराटिन प्रोटीन होते हैं हेयर के अंदर, और वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सुप्रा मोलिकुलर कॉइलेट कॉइल बना के उसको एक अपनी स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास अल्फा केराटिन की स्ट्रेंथ है ये मजीद इन्हांस हो सकती है वाई कोवलेंट इंटरेक्शन। वो कैसे? असल में जो आपके पास फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आपके पास हॉर्न है, बिकॉज आपको पता है कि अगर हम लोग कंसिडर करें 2 स्ट्रक्चर को जो कि आपके पास अल्फा केराटिन से मिलकर बने हैं, फॉर एग्जांपल हेयर, ठीक है, एंड हॉर्न, ठीक है, एक तो ये है कि हॉर्न में आपके पास अल्फा केराटिन भी बहुत सारा होगा, ठीक है, और दूसरा ये कि जो आपके पास जो हॉर्न है उसके अंदर जो है वो आपके पास कोवलेंट इंटरेक्शंस होंगे। कौन सी इंटरेक्शन? कोवलेंट इंटरेक्शन, कोवलेंट इंटरेक्शन कैसे? अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि अगर हेयर भी आपके पास हॉर्न जितना थिक हो, कि हेयर का डायमीटर भी हॉर्न जितना हो, हॉर्न मींस सींग मतलब आपको पता है ना कि जो आपके पास रेनोसोर्स होता है, जो आपके पास गेंडा होता है, उसका मैंने यहाँ पर जो है वो हॉर्न की एग्जांपल ली, इट्स ऑफ रेनो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, तो ये आपके पास हॉर्न है रेनो का। अगर आप हेयर का उतना ही डायमीटर लें तो लाजमी नहीं है कि हेयर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि बोथ आर मेड अप ऑफ अल्फा केराटिन, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों का सेम डायमीटर लें तो हॉर्न विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। वाई? बिकॉज इसके अंदर कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं। क्योंकि हॉर्न के अंदर जो आपके पास अल्फा केराटिन है, हॉर्न के अंदर जो आपके पास अल्फा केराटिन है उसमें अप टू 18% अमाइनो एसिड जो आपके पास होते हैं इन ऑल ओवर द अल्फा केराटिन, वो आपके पास होता है सिस्टीन। और आपको पता है कि जब एक सिस्टीन किसी दूसरी सिस्टीन के साथ इंटरेक्ट करता है, एग्जैक्टली तो आपस में एक खास किस्म की इंटरेक्शन करता है, ये खास किस्म की कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको आप लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, डाइसल्फाइड। और जब इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनती है इन बिटवीन 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एक अल्फा केराटिन के अंदर भी हो सकते हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्फा केराटिन किसी दूसरी अल्फा केराटिन के साथ इंटरेक्ट करो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अल्फा केराटिन है और ये दूसरी आपके पास एक अल्फा केराटिन है, और दूसरों के पास मतलब कि दोनों के पास ये आर ग्रुप है, और ये दोनों के दोनों आपके पास जो आपके पास अमाइनो एसिड इंटरेक्ट कर रहे हैं, दिस वन, ठीक है, वन इज देयर, ये दोनों आपके पास सिस्टीन है एंड दे आर मेकिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि आपके पास इस हॉर्न को उसकी जो एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है वो उसको प्रोवाइड करता है।